हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड स्टैटिक्स जीके और करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रमुख चर्चित गांव। दोस्तों, उत्तराखंड के जो भी चर्चित गांव हैं जो पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो वह हम अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जिन लोगों का कल को 14 जून को बीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्ज़ाम है, तो वह इस क्लास को ज़रूर देख लें। और जो हमारी द ट्रेंडिंग शो की क्लासेस हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास हैं सभी, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है उत्तराखंड के किस गांव को मिनी यूरोप के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, मिनी यूरोप के नाम से जो जाना जाता है, तो वह आपका धानाचूली गांव को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए, समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुक्तेश्वर का निकटवर्ती स्थल है। ठंडी जलवायु, हरे भरे वन, सेब के बागान, पशु पक्षी आदि यहाँ आने वाले पर्यटकों को सम्मोहित करते हैं। इन विशेषताओं के कारण धानाचूली स्थानीय स्तर पर मिनी यूरोप के रूप में प्रसिद्ध है। तो याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे कि देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व या प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी। देखिए, देश के 46वें और उत्तराखंड के पहले कम्युनिटी रिजर्व की स्थापना जो की जाएगी, तो ये आपके वोन गांव में की जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिए, देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व और प्रदेश का पहला कम्युनिटी रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाएगा आपके धारचूला के वोन गांव को, ठीक है, जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का मक्का गांव कौन सा है, मक्का गांव या फिर कौन विलेज। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, सेंजी गांव। सेंजी गांव ये टिहरी में स्थित है, जिसे मक्का गांव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों मक्का की खेती एक बड़ी मात्रा में की जाती है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का लोन विलेज कौन सा है। देखिए, उत्तराखंड का लोन विलेज जो है, तो ये है दोस्तों आपका गंगी गांव, जो कि टिहरी में स्थित है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि इस गांव में जितने भी घर हैं, तो ये एक दूसरे की सहायता करते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे को पैसा देकर उसकी आर्थिक सहायता करते हैं, इसी कारण इसको लोन विलेज कहते हैं। जैसे हम बैंक से जाकर लोन लेते हैं, तो ऐसे दोस्तों इस गांव में एक दूसरे से पैसा उधार लिया जाता है, ठीक है। तो लोन विलेज के नाम से गंगी गांव को जाना जाता है, जो कि आपका टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए, मशरूम उत्पादन के मॉडल के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, तो वह आपका आदि बद्री, खेती और थापली गांव को विकसित किया जा रहा है। तो ये तीनों गांव हैं जिन्हें मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। देखिए, चमोली जनपद के गैरसैंण ब्लॉक के आदि बद्री, खेती और मालसी और थापली गांव को मशरूम उत्पादन के मॉडल गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले में स्थित वाइब्रेंट विलेज वागोरी प्रदेश का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनेगा। देखिए, वागोरी जो गांव है, तो ये देश का पहला मॉडर्न पर्यटन गांव बनेगा, जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर बन जाएगा। उत्तरकाशी के हरसिल में स्थित है वाइब्रेंट विलेज वागोरी, जो कि प्रदेश का पहला मॉडर्न गांव बनेगा। यह सीमांत जनजातीय गांव है जो हरसिल घाटी में पड़ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान सीमावर्ती गांव नेलंग तथा जादुंग को सेना द्वारा खाली कराया गया था। इन्हीं गांव के विस्थापित लोगों को वागोरी गांव में बसाया गया था। इस गांव में जाड़ भोटिया समुदाय के लोग निवास करते हैं। वागोरी एक सुंदर पर्यटक गांव है, इसलिए इस गांव को सरकार ने पर्यटक गांव भी घोषित किया है। इस गांव को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति के द्वारा भी पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस जिले के मथुली गांव को वारी विलेज की संज्ञा दी गई। देखिए, मथुली गांव ये आपका उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे वारी विलेज की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तरकाशी के
चिनियाली सोन। व्लोक के मथोली गांव को अब बवारी विलेज के नाम से जाना जाता है। इस गांव की महिलाओं को पारंपरिक भोजन बनाने, ट्रेकिंग गाइड बनने और विलेज टूर कराने तथा होम स्टे संचालन करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतलब दोस्तों इस गांव की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसको महिलाएं ही चला रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सरपोली गांव को उत्तराखंड का मिनी जापान कहा जाता है, यह किस जनपद में स्थित है? देखिए मिनी यूरोप के नाम से हम धानाचुली को जान रहे थे और यहाँ पर है मिनी जापान। तो मिनी जापान के नाम से सरपोली गांव को जाना जाता है जो कि टिहरी में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए सरपोली गांव, ये सरपोली टिहरी जनपद की 11 गांव हिंदाव पट्टी का एक महत्वपूर्ण गांव है। यहाँ के अधिकांश लोग व्यवसाय के लिए जापान जा चुके हैं, इसलिए इस गांव को उत्तराखंड का मिनी जापान कहा जाता है। राज्य के किस गांव को फिट इंडिया गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो फिट इंडिया गांव के रूप में सिरकोट गांव जो कि चमोली में स्थित है, इसे विकसित किया जा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पनीर विलेज या पनीर गांव के नाम से जाना जाता है। देखिए पनीर विलेज या पनीर गांव के नाम से रोती की वैली जो कि टिहरी में स्थित है, इसे जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। रोती की वैली उत्तराखंड टिहरी जिले में रोती की वैली, जिसे पनीर विलेज या पनीर गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में करीब 250 परिवार रहते हैं और सभी दोस्तों अपने घरों में पनीर बनाने का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति थे कुंवर सिंह पवार। इन्होंने दोस्तों 1980 में पनीर बनाने का कार्य शुरू किया था। उसके बाद में धीरे धीरे सभी लोगों ने पनीर बनाने का कार्य शुरू कर दिया था और तब से दोस्तों इस गांव में अब सभी घरों में पनीर बनाया जाता है और उसे मार्केट में उपलब्ध कराते हैं। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस जिले के भोगपुर गांव को संस्कृत गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? देखिए भोगपुर गांव को संस्कृत गांव के रूप में विकसित करने की जो घोषणा की गई तो ये देहरादून में की गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भोगपुर गांव कहाँ पर है? देहरादून में, जो कि देहरादून का संस्कृत गाँव है। अगला प्रश्न है कि राज्य का पहला लेखक गांव थानो गांव किस जनपद में स्थित है? तो राज्य का पहला लेखक गांव है थानो गांव। तो थानो गांव ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। राज्य पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किस जिले के तिवाड़ गांव को पर्यटक गांव घोषित किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टिहरी। तो टिहरी में स्थित है आपका तिवाड़ गांव, जिसे पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया है सतपाल महाराज ने। सतपाल महाराज ये हमारे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे कि राज्य के किस गांव को मधु गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? देखिए मधु गांव के रूप में जो विकसित किया जा रहा है तो ये गांव है आपका ऑप्शन सी जोलीकोट, जो कि नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, तो जोलीकोट को मधु गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों मधुमक्खी का पालन किया जाता है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मधुमक्खी की खेती होती है या फिर मधुमक्खी का पालन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पिथौरागढ़ के किस गांव को पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है? देखिए पिथौरागढ़ का पर्यटक गांव जो विकसित किया जा रहा है तो वह आपका सरमोली गांव सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे कि बागेश्वर के किस गांव को कृषि पर्यटन गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो देखिए कृषि पर्यटक गांव के रूप में जो विकसित किया गया है तो ये सूपी गांव को विकसित किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो बागेश्वर में पड़ता है आपका सूपी गांव। ठीक है, जिसे कृषि पर्यटक गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के किस गांव को हर्बल गांव की संज्ञा दी गई? तो राज्य के घेस गांव को हर्बल गांव की संज्ञा दी गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और घेस गांव कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न है कि राज्य का एरोमा गांव कौन सा है? तो राज्य का एरोमा गांव जो है तो ये आपका धार पाया कोटी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो धार पाया कोटी जो गांव है ये आपका एरोमा गांव है राज्य का, जो कि टिहरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में ऐरावत गुफा कहाँ स्थित है जिसे
मानस खंड का पहला ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए ऐरावत गुफा जो है, ठीक है, ये आपकी अल्मोड़ा में पड़ती है, जिसे मानस खंड का पहला ध्यान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव याकटेन गांव किस राज्य में है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। याकटेन गांव जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है, जिसे भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। देखिए यहाँ पर है आपकी उत्तराखंड महक क्रांति नीति। तो उत्तराखंड महक क्रांति नीति, इस नीति के अंतर्गत राज्य में सघन फसल क्षेत्र विस्तार हेतु निम्न जनपदों में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं, जैसे मिंट वैली आपकी उधमसिंह नगर में, तिमूर वैली पिथौरागढ़ में, लेमन ग्रास वैली पौड़ी गढ़वाल में, लेमन ग्रास एवं मिंट वैली ये हरिद्वार में, और सिनोमन वैली ये चंपावत और नैनीताल में, डेमेस्क रोज वैली ये चमोली और अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये थी आपकी एरोमा वैली, याद रखिएगा 7 एरोमा वैली बन रही हैं। देखिए कोटी बनाल वास्तुकला ये क्या होती है? तो ये एक मजबूत प्लेटफॉर्म पर भवन लकड़ी व पत्थर से बनाए जाते हैं जो भूकंप रोधी तकनीक पर आधारित होती हैं। यह तकनीक वड़कोट के कोटी गांव से निकलती है, जिस कारण इस तकनीक का नाम कोटी बनाल वास्तुकला रखा गया है। देश का 46वां कम्युनिटी रिजर्व, प्रदेश का पहला सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र या आपका धारचूला के वोन गांव को घोषित किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर है पाइन सेमेट्री अंग्रेजों का कब्रिस्तान, ये कहाँ पर है? नैनीताल में। तो नैनीताल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर पाइन सेमेट्री स्थित है। इसे केला खान सेमेट्री भी कहा जाता है। सन 1880 में जब नैनीताल में विनाशकारी भूकंप आया था तो उसमें बड़ी संख्या में अंग्रेज मारे गए थे। उन मृतकों के शव इस कब्रिस्तान में ही दफनाए गए थे। जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए थे उनके परिजन आज भी इस स्थान को देखने के लिए आते हैं। यह कब्रिस्तान आज तक भूतिया स्थान माना जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास, छोटी सी क्लास थी पर इम्पोर्टेंट रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि पेपर में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और जो पीछे पेपर हुए थे उनमें आए भी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने इस क्लास को देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ज़रूर बेनिफिट देगी ये क्लास, और हमारे ट्रेंडिंग शो वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी अच्छी क्लासें देख सकते हैं। आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हर्बल गाँव की संज्ञा किसे दी गई है, प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा, ऊपर हम इसको पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास के बारे में फीडबैक भी जरूर दें कि आज की क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।